अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। वअन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिज़वानिल्लाहि ला युल्क़ी लहा बाला यरफ़उहुल्लाहु बिहा दरजात। व इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सख़तिल्लाह ला युल्क़ी लहा बालन यहवी बिहा फी जहन्नम। रवाहुल बुखारी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ज़ुबान से होने वाले गुनाह, ये मौजू हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह रहमान यके बाद दीगरे कुछ एपिसोड में ज़ुबान के जरिए जो गुनाह होते हैं आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए सबसे पहले ज़ुबान की अहमियत का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ज़ुबान का क्या मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जहां बहुत सारी अपनी निशानियां गिनाई है, बड़ी बड़ी नेमतों का जिक्र किया है, सूरह अर्रहमान के अंदर सबसे पहले नंबर पे उसमें अल्लाह ताला ने ज़ुबान को रखा है। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान क्या क्या दिया इंसान को? अल्लमल कुरआन, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान सिखाया। खलकल इंसान, एक एहसान जो किया वो इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसको बोलने का सलीका सिखाया, बोलने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तरीका सिखाया। बड़ी बड़ी नेमतों का अल्लाह ने यहाँ जिक्र किया है। सबसे पहले यहाँ जुबान को रखा, अल्लमहुल बयान, अल्लाह ने बयान का मलिका दिया, उसे बोलने का सलीका सिखाया। सूरतुल बलद के अंदर आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैन। क्या हमने इसके लिए दो आंखें नहीं बनाई? आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने सबसे पहली नेमत आंख का जिक्र किया है। अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने इंसान के लिए दो आंखें नहीं बनाई हैं जिसके जरिए इस दुनिया की रंगीनियों को देखता है और उससे फायदा हासिल करता है। व लिसानन व शफतैन, हमने उसके लिए एक जुबान बनाई और दो होंठ भी बनाए। व लिसानन व शफतैन, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों पर जिस नेमत का जिक्र किया वो जुबान खास तौर पे शामिल है। व लिसानन व शफतैन, दो होंठ के साथ मैंने इंसान के लिए जुबान भी बनाया। तो जुबान का जिक्र अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पे किया हुआ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जुबान जो है बड़ा अहम रोल रखती है। इस जुबान के जरिए जहां इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, तिलावत कुरान का एहतमाम करता है और इसी तरह से दुआओं का, रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ी जाने वाली दुआओं का जहां एहतमाम करता है, वहीं इस जुबान से कुछ खराबियां भी होती हैं, कुछ खामियां भी होती हैं, कुछ गुनाह भी होते हैं, कुछ गलत बातें भी निकालता है। गाली गुरूज है, चुगली है, गीबत है, बुहतान है और दीगर तरह के खुराफात हैं जो इस जुबान से निकालती है। और इसी जुबान से होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी वजह से जहन्नम में डाल देता है बंदे को। इस जुबान से अगर बंदा अच्छे काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से जन्नत दे देता है, और अगर बुरे काम करता है, इसकी वजह से कुछ गुनाह करता है इस जुबान से, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देता है।
प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से अपने उम्मतियों को आगाह कर दिया था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत बुखारी के 6478 नंबर के तहत आपको मिल जाएगी। कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन रिदवानिल्लाह ला युल्की लहा बाला यरफउहुल्लाहु बिहा दरजात। बेशक एक बंदा अल्लाह की रजामंदी का कोई एक जुमला अपने जुबान से निकालता है। मिसाल के तौर पे आप ले लो, अस्तगफिरुल्लाह कहता है बिला किसी परवाह के, यरफउहुल्लाहु बिहा दरजात। उस अस्तगफिरुल्लाह कहने की वजह से या कोई भी अच्छा जुमला अल्लाह की रजामंदी वाला कोई एक जुमला निकालने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका मकाम बुलंद फरमा देता है, उसके मर्तबे को ऊंचा कर देता है, अल्लाह के नजदीक मकाम और मर्तबे वाला बंदा बन जाता है। और इसके बरअक्स प्यारे नबी ने फरमाया, व इन्नल अब्दा ला यतकल्लमु बिल कलिमति मिन सखतिल्लाहि ला युल्की लहा बाला। बिला किसी परवाह के एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराजगी वाला एक जुमला अपने जुबान से निकालता है, कुछ उसको फिक्र नहीं होती कि मैं क्या कर रहा हूं। अल्लाह को नाराज करने वाला एक जुमला अपने जुबान से निकालता है, ला युल्की लहा बाला यावी बिया फी जहन्नम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जुमले के निकालने की वजह से वो बंदा जहन्नम में चला जाता, उसको इस बात की खबर भी नहीं होती। इस जुबान की कमाई की वजह से अल्लाह की रजामंदी वाला जुमला एक बंदे ने निकाला, जन्नत में चला गया, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम और मर्तबा बढ़ा दिया गया। और दूसरे ने रब की नाराजगी वाला कोई जुमला अपने जुबान से निकाला, किसी को गाली दिया, किसी की ग़ीबत की, किसी की चुगली किया, किसी पर बुहतान लगाया और किसी को जो है इसने किसी की इज्जत को अपने जुबान से उछाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी वजह से उसको जहन्नम में दाखिल कर दिया, कोई परवाह नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरतुल काफ के अंदर अपने उम्मतियों अपने बंदों को आगाह फरमा दिया। सूरह काफ के आयत नंबर 18, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। ओ मेरे बंदो, तुम ये मत सोचना कि अपने जुबान से जो भी उल्टी पलटी बात है हम निकालते जाएं बच जाएंगे, हमारा मुआसबा नहीं होगा, हमारा मुआखजा नहीं होगा, जुबान की कमाई का अल्लाह का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इस जुबान से जो भी जुमले तुम निकालते हो, जो भी कलमे तुम अदा करते हो, उसको लिखने के लिए एक निगहबान तुम्हारे पास मौजूद है। इधर जुबान से तुम निकालते हो, उधर वो निगहबान जो फरिश्ता मौजूद है वो नोट कर लेता है। तुम्हारे नामे आमाल में तुम्हारी जुबान से निकला हुआ जुमला मैं नोट करवा लिया करता हूँ बरोज़े क़यामत, जिसके बारे में तुमको हिसाब देना पड़ेगा। अगर तुमने इस जुबान से अच्छे बात बोले हैं, अगर इस जुबान से जिक्र व अस्कार किया, तिलावत कुरान का एहतमाम किया, इस जुबान से लोगों के दरमियान सुलह कराया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या इसका बदला तुमको दिया जाएगा। और अगर इस जुबान के जरिए तुमने गाली गलौज किया है, इस जुबान के जरिए दूसरों पर इल्जाम लगाए, बोहतान लगाए, चुगलियां की हैं और एक दूसरे की इज्जतों को उछाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बदला भी तुमको देगा और क़यामत के दिन इनके बारे में तुमसे हिसाब लिया जाएगा। जुबान कितना अहम रोल रखती है, कितनी अहमियत की हामिल है, आइए सुनन तिरमिज़ी की इस रिवायत से हम पता लगाते हैं। 2407 नंबर के तहत ये रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से बात करावी हदीस है। कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा सुबह करता है, सो के उठता है, सुबह सुबह ही सारे आज़ा गिरिया वजारी करते हैं। किससे? इदा अस्बहा इब्नु आदम, जब सुबह करता है इब्ने आदम, फ़इन्नल आज़ा कुल्लहा तुकफ्फिरुल लिसान। इब्ने आदम के तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी, हर अंग जुबान से गिरिया वजारी करते हैं, जुबान के सामने अपनी माजूरी जाहिर करते हुए कहते हैं, इन्नमा नहनु बिक इत्तक़िल्लाह फीना। ऐ जुबान तो हमारे मुआमले में अल्लाह से डरती रहना, अल्लाह का खौफ अपने अंदर रखना। फ़इन्नमा नहनु बिक, क्योंकि हमारा रब्त तेरे साथ है, हमारा ताल्लुक तेरे साथ है, हम तुझसे जुड़े हुए हैं।
फ़इन इस्तक़म्त इस्तक़म्ना व इन इवजजत इवजजना। फ़इन इस्तक़म्त, अगर तू सीधी रही, इस्तक़म्ना व इन इवजजत इवजजना, सीधे रही तो हम सीधे रहेंगे, और अगर तू बिगड़ गई, तू टेढ़ी हो गई तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे। भाइयों, आपने देखा होगा झगड़ों में क्या होता है, पहले ये जुबान चलती है बिला हड्डी वाली, ये 2 इंच की जो जुबान है ये पहले बार निकलती है, ये बड़बड़ाने के बाद से बिल्कुल अंदर बैठ जाती है, हड्डियां इसकी हिफाजत करती हैं। अगर टूटता है तो दांत टूटता है, अगर टूटता है तो हाथ टूटता है, पैर टूटता है, बदन के दीगर आज़ा टूटते हैं। यानी ये हदीस समझने के लिए आप झगड़ों को मिसाल के तौर पे अपने सामने रखो। जुबान बड़बड़ाने के बाद अंदर बैठ जाती है। अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो जुबान के अलावा दीगर दूसरे आज़ा हैं, इसीलिए सारे के सारे आज़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुबह उठकर जुबान से माजूरी जाहिर करते हैं, जुबान से गिड़गिड़ाते और कहते हैं तुम अल्लाह से हमारे बारे में डरती रहना, क्योंकि तुम टेढ़ी हो जाओगी तो हम सब टेढ़े हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, और अगर तुम सीधी रहोगी तो हम सब सीधे रहेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरती रहना, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना जिससे हम सब की पिटाई हो जाए, हम सब टूट जाए। तो ये गिरिया वजन। अब अंदाजा लगाओ कि जुबान कितनी अहमियत की हामिल है। इंशाअल्लाह जुबान के जरिए होने वाले जो गुनाह है आने वाले एपिसोड में यके बाद दिगरे आपके सामने मुख्तसरन रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जुबान की खतरनाकी से बचने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।